हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। भगवान की कृपा से आप सभी खुश रहें और खुश होंगे भी। हम लोग खाटू श्याम जा रहे हैं और सुबह 4:30 बजे हम अपने गांव से निकल चुके हैं। बहुत अंधेरा है सुबह और हम लोग 1 बजे खड़े हो गए थे। फिर खाना बना के सीधे निकल आए और हम गोदमी के बाहर निकल आए हैं। आप लोग देख सकते हैं उजाला भी हो गया थोड़ा और हमें बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। खाटू श्याम बाबा के यहाँ जा रहे हैं हम लोग और हम 8-9 लोग हैं और 3 पहिया की ऑटो से जा रहे हैं, क्योंकि जो कार होती है उसमें मेरी फैमिली को उल्टियाँ आती हैं, सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम ऑटो करके ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी और ऑटो भी आ रही है वीडियो में। और मैं, मेरी सासू माँ, मेरे पति देव, मेरा भांजा, मेरा भाई और मेरी ननद, इतने लोग जा रहे हैं। और हम लोगों का खर्चा हुआ है 8,000 के समथिंग। 4,000 किराए का लग गया था, जो ऑटो ले गए थे उनने लिया था, और 4,000 जो खाना पीना कुछ भी खाया उसका हो गया था। 8,000 में हम लोग पहुंच गए थे। ये मेरे भाई और भतीजे देवपुरी बाबा पे प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। मेरे भाई ने तो नहाया ही नहीं है, बोल रहा था कि इतनी सुबह से कैसे नहा के आता, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैं नहा के नहीं आया हूँ। और मेरे भतीजे नहा के गए थे, वो जाएंगे अंदर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, और जो ऑटो वाले भैया थे वो भी जा रहे हैं। और मेरा भाई कह रहा था मैं तो रास्ते में नहा लूँगा, पर सुबह तो सर्दी लग रही थी, मैं नहीं नहाऊँगा। वो ऐसे ही चला गए थे। और मेरे देखो पति देव जी और ऑटो वाले हैं वो अंदर गए हैं और हम लोग फिर चलते हैं आगे की तरफ और मौज लेते हैं मौसम का। धूप नहीं थी, बादल थे, बारिश नहीं हो रही थी और हम आगरा के समथिंग पहुंच गए हैं। ये देखो मथुरा, दिल्ली, आगरा हाईवे पे चल रहे हैं और बड़े मज़े आ रहे हैं। ये चंबल का पुल है, आप लोग सभी जानते होंगे इसको तो। और चंबल के पुल पे हम लोग वीडियो बना रहे थे और चंबल में बिल्कुल भी पानी नहीं था, जबकि बारिश का मौसम था। कह रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे रोड सही नहीं है, बारिश तेज़ है जयपुर साइड और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, रोड बंद भी हो सकती हैं, अभी मत जाओ। फिर आ गए यहाँ पे फ्रेश होने के लिए खड़े हुए हैं, तो फ्रेश होने के बाद में हम लोग निकल पड़े आगे। और हम लोगों ने इतनी मस्ती की रास्ते में। मैं कितनी साल की हो गई, 26 की हो गई, और मुझे इतना अच्छा लगा, अभी तक कभी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है जितना इस बार मुझे जाने में लगा। मैंने तो अपने हस्बैंड को, सासू माँ को इतनी बार थैंक यू बोला ले जाने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा। और मेरा भाई बोल रहा था वो कहीं नहीं जाते हैं, वो कह रहे थे मैं तो हर बार जाऊँगा। यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं, इसमें मेरा मुंह भी दिख गया यार, एडिटिंग की थी पर उसमें दिख गया। खाना खा रहे हैं सब लोग और इतना अच्छा खाना लग रहा था। वही खाना हम लोग घर पर खाते हैं तब इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाहर तो इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो कह रही थी मैं तो यहीं रुक जाती हूँ, यहीं खाती रहूँगी, बैठी रहूँगी। यहाँ पर इतना अच्छा मौसम था, ऊपर से हम लोग साथ में बैठ के खा रहे थे, कोई भी निकल रहा था, वो सब देखते जा रहे थे क्योंकि इतने लोग थे। और हम लोग कुछ लेने गए थे, वो ले गए थे जो रफ होती है लिखने वाली, उसको ले गए थे, कापी। उसी को ले गए थे, उसी में रख के खा रहे हैं देखो। और इतने मतलब नौटंकी लग रही थी कि ऐसे खाना खाने में मुझे तो मज़े बहुत आ रहे थे, क्योंकि मैंने ऐसे कभी बाहर खाना खाया नहीं था। मज़े आ रहे थे बहुत। फिर हम लोग आगे निकल पड़े और खाटू श्याम बाबा बहुत दूर है, उनकी नगरी को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। परेशान हो गए थे बैठे बैठे हम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8 घंटा इधर से लगे थे, 8 नहीं 14 घंटा इधर से लगे थे और 14 घंटा उधर से लगे थे। तो काफ़ी टाइम, और फिर भी आप समझ सकते हो 3 पहिया का ऑटो, उसमें ढंग से लेट भी नहीं सकते, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन इतने मज़े आए थे इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हुए थे। पर घर पर आकर बीमार हो गए थे, मेरा भांजा ज़्यादा बीमार हो गया था, मैं थोड़ी बहुत हुई थी, ठीक हो गई मैं। और मैं तो लास्ट पे तो मैं डिग्गी में पहुंच गई थी, क्योंकि डिग्गी में क्या है, लेट तो लेते हैं, बाहर तो बैठे बैठे परेशान हो जाते, पैर दर्द होने लगते हैं। यहाँ हम होटल पे रुके थे, होटल नहीं है ढाबा है,
तो हम लोगों ने चाय पी थी। मैंने नहीं पी थी चाय क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था और चाय पीने से क्या है और ज़्यादा दर्द करेगा, इसलिए मैंने चाय नहीं पी। तो उन लोगों ने बोला पेप्सी पी लो। मैंने बोला पेप्सी मुझे नहीं पीना क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई मुझे, तो मैं मज़े भी नहीं ले पाऊँगी रास्ते के, इसलिए मैंने कुछ नहीं पिया और निकल पड़े वहाँ से। फिर आगे चलते चलते आपको कुछ बातें बता देती हूँ। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही बनाती हूँ या नहीं। मैं उसमें वॉइस भरती हूँ, पता नहीं है सही भरती हूँ या नहीं, लेकिन मेरा शौक़ है कि मैं यूट्यूबर बनूँ। मुझे पता है बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि जब आता नहीं है, बोलना नहीं आता, बनाना नहीं आता तो क्यों बनाते हो, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सपोर्ट आप सभी का मिल जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी आगे बढ़ूँगी, तो मेरे घर वाले भी ज़्यादा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे और कोई ज़्यादा भी बात नहीं करेगा इस बारे में कि क्यों वीडियो बनाती है, क्योंकि लाइक मिलती नहीं है, कोई देखता है नहीं, इसलिए सब चिल्लाते हैं, बिना फालतू में लगी रहती है इतनी मेहनत करने में, कोई देखता है नहीं है तो क्यों परेशान रहती है। घर का ही काम इतना हो जाता है। मैं घर का भी काम करती हूँ क्योंकि खाना पीना सब बनाती हूँ। मैं अकेली हूँ, मेरी देवरानी जेठानी कोई नहीं है। खाना बनाती हूँ सब और घर की साफ़ सफाई करती हूँ और सीलिंग बाइंडिंग मशीन भी चलाती हूँ और सारा काम करने के बाद मैं फिर वीडियो एडिटिंग करती हूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत बार तो मैं रात में 11-12 बजे के टाइम पे करती रहती हूँ। इस ऊपर मुझे डांट पड़ जाती है बहुत तेज़, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर क्या मतलब रहेगा, लेकिन मैं फिर भी लगी रहती हूँ। ये अपन डोसा में घुसा है, डोसा या डोसा है कुछ भी हो, उसके अंदर आ गए हैं अपन लोग। देखो ये पहाड़ों का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। इसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा, रियल में तो इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि धूप थी नहीं, मौसम अच्छा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पहाड़ भी थे ऊंचे ऊंचे और वो भी हरे हो रखे थे क्योंकि बारिश का टाइम था। तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर मिलेगा आगे चल के, इतनी ऊंचाई पे बना है वो। हम लोगों ने तो बोला भी था जो ऑटो ड्राइवर है उससे कि हमें इसके ऊपर ले चलो, हम भी देख आते हैं कैसा मंदिर है। इतनी ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और वीडियो रिकॉर्ड कर लेते इतनी ऊंचे से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, अपने 4 पहिया का वाहन तो है नहीं है, अपन ऑटो से आ रहे हैं, कोई दिक्कत या प्रॉब्लम, कोई रात हो जाए तो कोई प्रॉब्लम पड़ जाए तो क्या करेंगे, और लेडीज़ साथ में, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। तो हम लोग दूर से ही देखते रहे। मैंने बोला तो वीडियो ही बना लेती हूँ, क्या है वीडियो बनाने में भी क्या जा रहा है। ये आपको देखिएगा सामने, ये देखो मैं जूम कर रखी हूँ इसलिए पास में लग रहा है। देखो कितनी दूर पर है, काफ़ी दूर पे है और इसकी सीढ़ियाँ भी आपको आगे चल के दिखेंगी। और यहाँ पे मूर्तियाँ बन रही थी, बहुत सारी मूर्तियाँ बन रही थी, पता नहीं किस लिए बन रही थी क्या है। मैं तो पहली बार गई हूँ, मुझे कोई बताता भी नहीं है, मैं किसी से पूछूँ तो कोई बताता भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पूछ लगते क्या करेगी ऐसा वैसा, तो मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ ज़्यादा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डेरा डाल लिया था, सोचा था यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे फिर आगे निकलेंगे, ऐसे यहाँ पे खड़े हो गए थे हम लोग। मेरी मम्मी भी हैं, मेरी सासू माँ भी हैं और यहाँ पे ही हम चटाई बिछाएंगे। अपन तो गांव के देसी गंवार हैं तो कहीं भी बैठ जाते हैं, रोड पे हो या पेड़ के नीचे कहीं भी बैठ जाते हैं। और यहाँ से मैं चटाई निकाल रही हूँ, पीछे डिग्गी में डली है चटाई। ये देखो मैं हूँ, मेरे भाई खड़े हैं कैंपर लेके, ये मैंने चटाई निकाल ली और इसको ही बिछा लेंगे नीचे और सब लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे इसी पे और मौज करेंगे। हम लोगों को शर्म नहीं लगती क्योंकि अभी हाई स्टेटर के लोग होते या फिर थोड़े हाई फाई स्टाइल में रहते तो हम लोगों को शर्म भी लगती कि ऐसे बिछाएं, कोई देखेगा क्या कहेगा, अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा वैसा। लेकिन एक बात है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको रहने में जो खुशी मिलती है ना, वो कभी भी हाई क्लास के लोगों को नहीं मिलती है, ये सच बात है। हम लोग जो मिडिल क्लास के होते हैं उन्हें 10 रुपए में भी इतनी खुशी मिलती है कि सारी फैमिली मिलकर खाते हैं उस 10 रुपए में और खुश हो रहते हैं दिल से। लेकिन जो हाई क्लास के लोग होते हैं उन्हें 1000-1000 रुपए भी रहते हैं ना, फिर भी वो अलग अलग रह के खाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं रहता हंसने का, बोलने का। और बोलेंगे भी तो कैसे बोलेंगे, ऐसे जैसे कि बड़ी मुश्किल से बोल रहे हैं क्या कर रहा है ऐसा वैसा। कभी हंसते तो देखा ही नहीं है मैंने, आएंगे चले जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे थे ऐसी ऑटो से, 4 पहिया की गाड़ी निकली थी तो उसमें भी फैमिली थी, खाटू श्याम बाबा पे जा रही थी। वो लोग हमें देख के इतना हंस रहे थे और कह रहे थे इनसे, मेरे पति जी से, कि आपका काम बढ़िया, आपकी फैमिली मस्त है। तो हमने बोला मम्मी से अपनी कि मम्मी सच में अपनी फैमिली बहुत अच्छी है, किसी की नैन ना लगे।
बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कुछ था उस दिन, देखो काफ़ी औरतें जा रही थी और डीजे भी चल रहे थे। ये यात्रा हो रही है, पता नहीं खरश्याम बाबा पे जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, पर जा रहे थे। और पीले कलर के कपड़े पहन रखे थे। बहुत सी लेडीज़ों को देखा था मैंने, पीले कलर के कपड़े पहन रखे थे। उसने एक लेडीज़ थी, उससे पूछा भी था, लेकिन वो पता नहीं कैसे बोली थी, मुझे समझ में नहीं आया उसका, इसलिए हमने छोड़ दिया। और इनने तो बोला था कि आज वो है दोज, दोज को गए थे हम लोग, सावन की दोज है, इसलिए कुछ होगा यहाँ, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं पता। और हम आगे चले, देखो पहाड़ों का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर मुझसे कहे ना कोई कि फिर चलो तो मैं फिर चली जाऊँगी, पर हाँ कार से ना जाऊँगी कभी भी, क्योंकि कार में मुझे बहुत उल्टी आती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाती हूँ ना पीती हूँ। इससे मुझे तो ऑटो अच्छी लगती है। देखो पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों ने तो देख रखे होंगे इसलिए आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन मैंने पहली बार देखे थे, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम गांव के हाउस वाइफ है, कोई नहीं ले जाता, कहीं ले जाता ही नहीं है भाई। वहीं घर पर चूल्हा चौकी यही करते रहो, बस खाना बनाओ खाओ खिलाओ, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। हम जा रहे थे, आगे चलते जा रहे थे, मज़े लेते जा रहे थे। यहाँ रास्ते में हमें एक वो मिला था मक्का का भुट्टा बेचने वाला, तो उसने मक्का की भुट्टियाँ कितने की दी थी, 30 रुपए की। हमारे यहाँ 10 रुपये में मिलती है, हमने नहीं ली थी भाई इतनी महंगी। ये पुल आ गया, अंडरग्राउंड पुल है, शायद जयपुर का है, हाँ जयपुर का है। 5 मिनट लगी थी इसमें से निकलने में। मेरी सासू माँ कह रही थी इसमें तो काफ़ी अंधेरा हो गया है, रात में क्या होता होगा। मैं कह रही थी मम्मी लाइट लगी तो है, इसमें दिखता है अच्छी रात में। कहते अभी लग रहा है रात हो गई, तो रात में क्या होता है। मैंने रात में भी ऐसा ही लगता है जैसा अभी लग रहा है, उसमें कुछ दिखता ही नहीं है कि रात है या दिन है, क्योंकि इसमें लाइट लगा रखी है। फिर हम लोग इसके बाद में जयपुर में घुस जाएंगे और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि परेशान तो ऑटो में हो ही जाते हैं, गाड़ी तोड़ना है उसमें लेट जाएंगे। बैठी बैठी तो जा रहे हैं, इधर से उधर बैठ जाते, उधर से इधर बैठ जाते। मैं तो भाई डिग्गी में पहुंच गई थी धीरे धीरे, और डिग्गी में मज़े भी आ रहे थे, लेटे लेटे पीछे देख रही थी, पर लोग भी देख रहे थे मुझे कैसे डली है भिखारियों की तरह। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो लेटी रही, मज़े से खाती रहती लेटी रहती। यहाँ पे हम फिर रख गए थे ढाबे पे। यहाँ पर तो भाई मैंने चाय पी थी, दीदी मेरी फ्रेश हुई थी, मैं भी फ्रेश हुई थी, और जो भी लोग हैं उनने चाय पी थी, और 2-3 लोग थे भाई और जो ऑटो ड्राइवर, उन्होंने छाछ पी थी। ये खाटू श्याम बाबा का फर्स्ट गेट, प्राचीन गेट है, उस पर लिखा भी था प्राचीन खाटू श्याम बाबा के नाम से कुछ था। ये प्राचीन गेट है, काफ़ी पुराना, ये देखो ये लिखा है, और बहुत बड़ा भी था। मोबाइल में भी नहीं ढंग से आ रहा था क्योंकि पास से ले रहे थे। इस टाइम पे मेरे पेट में दर्द हो रहा था बहुत, तो थोड़ा ऐसे ही ले लिया था मैंने। ऑटो में बैठे बैठे दचका लग रहे थे खींच खींच के पेट में, इसलिए ऐसे ही ले लिया मैंने। और अब आगे निकलेंगे यहाँ से, काफ़ी दूर चल के तब दूसरा गेट आएगा उनका। यहाँ से देखो कितना अच्छा लगने लगा ना, ऐसा लग रहा है ना खरश्याम बाबा की नगरी में आ गए। कितने सारे लोग जा रहे, देखो यहाँ देखना आप, नोटिस करना, जो भी औरत है ना पीले पीले कपड़े में मिलेंगी आपको। उनका पहनावा भी कुछ अलग ही था, उनका पेट दिख रहा था, और ब्लाउज के ऊपर से पता नहीं कैसे चुन्नी लगा रखी थी उनने, और एक तरफ से सभी एक कलर के पहन रखे थे। 2-4 जगह पे मिले थे, मैंने वीडियो नहीं बना पाई, वो जल्दी से निकल जाते, क्योंकि ऑटो वाले तो भैया ऐसे थे, वो रोकते ही नहीं थे, इसलिए वो निकल जाती, तब मुझे पता चलता कि वो निकल गए। फिर भी इसमें दिख जाएंगे, 1-2 तो दिख ही जाएंगे। जगह जगह पे मिल रहे थे लोग, झंडा भी लिए थे, और उनका झंडा था एक, तो क्या नाम है उनका पता नहीं, कुछ नाम था उनका, मुझे नहीं पता भाई, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ आ गए अपन खाटू श्याम बाबा के मेन गेट पर। मेरे भैया लगाने थे, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं लगवाना। ये देखो यहाँ पे भाई डीजे बज रहा था और वो नगाड़े बज रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था झूम झूम के नाचूं वो नगाड़े पे, बढ़िया से डांस कर दूं। ये सारे जिसमें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, यहाँ डीजे बज रहा है, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरी वो आवाज़ चली जाती है वीडियो वाली, और वीडियो की आवाज़ रखती हूँ तो ये सारी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया, यहाँ पे बैग रख दिए थे अपने सारे, अंदर बैग रख दिए हैं,
और नहा धो के आ गए हम। इस नहा कर आने के बाद में बैग रखे हैं। फिर हमने प्रसाद लिया। यहाँ 100 रुपये में प्रसाद मिला था। उसमें थी किशमिश वगैरह कुछ थी। 100 रुपये में मिला था। 300 रुपये का झंडा मिल रहा था। गुलाब हमने लिया नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था गुलाब कहाँ ले जाते हैं। पहली बार गए थे, हमने पूछा भी नहीं किसी को। और ये डिब्बे दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं, ये 100 रुपये में मिल रहा था। यही लिया था हम लोगों ने। यही शायद प्रसाद चढ़ता है उन पर, खाटू श्याम बाबा पे। फिर हम प्रसाद लेके अब आगे जाएंगे। सबने प्रसाद ले लिया था। अब चलिए आगे की तरफ। काफ़ी दूर थे वो, अंदर है काफ़ी वो खाटू श्याम बाबा। हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जल्दी पहुंच गए थे। उनका जो द्वार है, मेन गेट है जो मंदिर का, वो नहीं खुला था, इसलिए हम लोग ऐसे चले जा रहे थे। वो कह रहे थे, पास में भैया थे, कि वो 7 बजे के समथिंग खुलते हैं गेट। हम लोगों को नहीं पता था। ये देखो गुलाब कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था ले लूँ और प्रपोज कर दूँ बाबा जी को लेकिन नहीं लिए मैंने, मैं कंजूस। ये देखो यहाँ पे आ गई मैं, खाटू श्याम बाबा के दरबार में आ गई हूँ। और अभी लाइट चली गई यहाँ पे। हम लोग आए थे, वीडियो बना रहे थे, उसी टाइम पे लाइट चली गई। तो लड़के लोग थे, इतने गंदे तरीके से चिल्ला रहे थे। तो मेरे पति जी थे, वो चिल्ला रहे थे कि क्यों कंजरे जैसे चिल्ला रहे हो, भगवान के दरबार में आए हो, कि लड़कियों को छेड़ने आए हो। तब जाके वो शांत हुए थे। अभी लाइट जाएगी, अब देखना भी, थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी। ऊपर की सजावट भी कितनी अच्छी बना रखी है। जय श्री खाटू श्याम बाबा। ये लाइट चली, देखो मैंने बोला अभी चिल्लाने लगे थे, बहुत तेज लड़के चिल्लाने लगे थे वहाँ पे हैं। तो वो मेरे पति चिल्लाने लगे कि ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, भगवान के दरबार में शांति रखो। देखो लाइट आ गई भगवान की कृपा से। हमें सोचा दिखने को ही नहीं मिले, क्यों लाइट चाहिए थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन उनकी कृपा से, बाबा की कृपा से आई। बाबा से मैं कुछ मांग के आई हूँ। बाबा बस मेरी एक बार सुन लें, बस एक बार सुन लें, बस मेरी वो मनोकामना पूरी कर देना। मैं वापस फिर जाऊँगी और मैं बहुत देर तक रुकूँगी उनके दरबार में। कितना अच्छा प्रसाद है, बस सुन लें बाबा, एक बार सुन लें। यहाँ पे पुलिस वाले थे, उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, तो छुपके छुपके बना